पूरे आलम इस्लाम में जहाँ जहाँ मुसलमान हैं उन सभी को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला इस ईद उल फितर को हम सब आलम इस्लाम के लिए खुशहाली लेकर आने का सबब बने। पूरे माह रमज़ान में रोज़े रखे गए, तरावियाँ पढ़ी गईं, बड़ी शब कदर की रातें आईं। उन सब के सदक़े अल्लाह ताला इस माह रमज़ान की बरकत और सदक़े से उन पर रहम व करम फरमाए, आमीन। ख़ास तौर पे जो फ़लस्तीन में मुसलमान बच्चे शहीद किए जा रहे हैं, उनकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। आज यहाँ इस जिना पोलो ग्राउंड में नमाज ईद अदा की गई। मेरे हमरा हमारे यूएई के कौंसल जनरल हरदिल अज़ीज़ बखीत भाई भी हमारे साथ मौजूद थे। उनकी कौंसलेट से और भी लोग यहाँ मौजूद हैं। मेरे सीधे हाथ पे ओमान के कौंसल जनरल सल्तनत ओमान के समी भाई ने भी हमारे साथ नमाज ईद उल फितर अदा की। उसके साथ साथ दूसरे भी ममालिक के सफारतकारों ने, बिज़नेसमैनों ने, मेयर कराची साहब ने, मुर्तज़ा वहाब भाई ने भी नमाज फ़ितर अदा की। और जो दुआ की गई उस दुआ में यही कहा गया कि अल्लाह ताला इस पाकिस्तान में और इस पाकिस्तान के कर्ज़ों से हमारी निजात दिलाए, ताकि पाकिस्तान में खुशहाली आए। और इंशाअल्लाह ताला ये खुशहाली पाकिस्तान में ज़रूर आएगी, क्योंकि हमारे दोस्त ममालिक यूएई, सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, जितने भी हमारे ममालिक हैं, दोस्त ममालिक, इस्लामी ममालिक, ये भी यही चाहते हैं। और हालिया दौरा वज़ीर आज़म पाकिस्तान का सऊदी अरब, जो कि कामयाब तरीन रहा है, जिसमें 5 अरब डॉलर तक की सरमायाकारी आइंदा चंद हफ्तों और महीनों में पाकिस्तान आएगी, उसके समरात भी नज़र आएंगे। और उसके बाद फिर यूएई हमारे लिए एक इन्वेस्टमेंट बड़ी लेके मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान के बुज़ुर्ग ये हिम्मत रखें और हौसला रखें कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी आएगी और खुशहाली भी आएगी। लेकिन उसके साथ साथ मैं यहाँ आज ईद का ये दिन उन शहीदों के नाम भी करना चाहता हूँ जिन्होंने हालिया कई महीनों और सालों में इस पाकिस्तान के लिए सरहदों पे अपनी जानों का नजराना दिया हो। हमारी फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जिन्हें निशाना बनाया गया, वहाँ शहादतें दी गई हों, उन शहदा के लवाहिकीन से मैं इज़हारे ताज़ियत भी करता हूँ और उनकी फैमिलीज़ से भी। और आज का ये दिन कराची में जो स्ट्रीट क्राइम हो रहा है, जिसकी मिसाल नहीं मिल रही, हमें तलाश ज़रूर है उन मुजरिमों की जो इस भयानक काम में मुलव्विस हैं। लेकिन उन तमाम शहदा, क्योंकि जब कोई हुज्जत करे, कोई छीना झपटी हो और उसमें वो अपनी जान दे दे तो वो शहीद होता है। उन तमाम के तमाम लवाहिकीन से भी मैं इज़हारे ताज़ियत करता हूँ और ये यकीन दिलाता हूँ कि हम रात दिन लगा कर भी उन तमाम लोगों को करार वाक़ई सज़ा दिलाएंगे। और मैं आज यहाँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान से एक अपील कर रहा हूँ, बड़ी अहम बात कर रहा हूँ। जिस तरह मैं हर जगह कह रहा हूँ कि SIFC पाकिस्तान का फ्यूचर है और अब वो सिंध की तरफ बढ़ रहा है, जिससे शायद कच्चे और पक्के के डाकू परेशान हैं, लेकिन कराची का और सिंध का लॉ एंड ऑर्डर SIFC अपने ज़िम्मे ले ले।
कराची के लॉ एंड ऑर्डर को SIFC अपने ज़ुम्मे ले ले, इसलिए कि जहां मईशत पर बात होगी, जहां वन विंडो ऑपरेशन के तहत इन्वेस्टमेंट पर बात होगी, वहां जब तक इस कराची और इस सिंध का लॉ एंड ऑर्डर अमन व अमान कंट्रोल में नहीं होगा तो इन्वेस्टर को राज़ी करना मुश्किल होगा। अगर SIFC के तहत लॉ एंड ऑर्डर ले लिया जाता है तो मुझे लगता है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर कराची और इस सूबे में अमन आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और ये हम सब की ख्वाहिश है। मुझसे तमाम बिजनेसमैन मिलकर गए हैं पिछले हफ्ते, फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुख्तलिफ सफारतकारों से भी राब्ते में हूँ। सभी की ये ख्वाहिश है कि कराची का अमन और सिंध में सुकून पूरे पाकिस्तान की मईशत को आगे लेके चलेगा इंशाअल्लाह ताला। तो हम हर चीज़ पर नज़र रखे हुए हैं और वो दिन दूर नहीं जब आप ये देखेंगे कि ये पाकिस्तान में ये सूबा IT का सूबा कहलाएगा इंशाअल्लाह ताला, जिसकी शुरुआत हमने गवर्नर हाउस से की है। आज मुझे ईद के दिन ये बताते बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि गवर्नर हाउस में पढ़ने वाले IT के तलबा और तालबात कोई $600 कमा रहा है, कोई $400 कमा रहा है और हज़ारों $200 कमा रहे हैं, जबकि अभी सिर्फ हमें 3 माह हुए हैं। कार्रवाई तो हर उसके खिलाफ होगी जो कानून हाथ में लेगा और लोगों की जानो माल और उससे खेलेगा। मैंने बताया मज़ीद हमारे पास इस सूबे में वज़ीर दाखिला भी मौजूद हैं, चीफ मिनिस्टर साहब भी मुतहर्रिक हैं। तीसरी बार अल्लाह ताला ने उनकी कोई नेकी देख के उनको मौका दिया है। हम सब उनके लिए आज हाथ उठा के दुआ कर लेते हैं कि इस ईद के खुतबे और ईद की नमाज के बाद और मेरी तमाम तरावियाँ और मेरे तमाम रोज़े अल्लाह ताला ऐसी बरकत दे कि चीफ मिनिस्टर साहब हरकत में आए और इस सूबे का अमन व अमान कम अज़ कम 1 हफ्ते में ठीक है।